चाइना के डीपसीक ने पूरी दुनिया में हलचल मचाई। एआई चिप जो है उसको बनाने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। चिप बनाना कितना जरूरी है हमारे लिए। अमेरिका ने आज चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। पहले उन्होंने बोला, टीएसएमसी को बोला कि आप चिप मत दो, अब एनवीडिया को भी बोल दिया आप चिप मत दो। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे डीप सीक की। तो आपने बहुत सारी चर्चा सुनी। चाइना के डीप सीक ने पूरी दुनिया में हलचल मचाई और चैट जीपीटी जो हर किसी की हर दिन की जिंदगी का एक हिस्सा बना हुआ है। और भारत भी इस रेस में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसपे हमने पहले भी बात की है। लेकिन एआई जो टूल बनाने के लिए जो एआई चिप होती है, हालांकि मिनिस्ट्री की तरफ से, जो हमारी आईटी मिनिस्ट्री है, अनाउंसमेंट किया गया था कि जीपीयूज के लिए 10,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। लेकिन अब एआई चिप जो है उसको बनाने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। कितनी खास ये खबर है, ये खबर आ रही है और इसको हम जानेंगे और समझेंगे कि आखिर जो एआई की दुनिया में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में भारत काफ़ी आगे। लेकिन डीप सीक और एआई और टेक्नोलॉजी की बात करें तो चाइना थोड़ा आगे हमसे एडवांस है, इनफैक्ट यूएस। लेकिन भारत भी पीछे नहीं है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और कितने और कहाँ तक हम पहुँचे हैं आगे, ये हम समझेंगे। उमेश जी से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, खबर आ रही है कि भारत एआई चिप बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। कैसे इसको देख रहे हैं? क्या डेवलपमेंट्स है ये? अंबर जी देखिए, अभी भारत के अंदर एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्होंने भारत की एक और एक एजेंसी है सीडैक, और एक डिजाइन नेशनल ई गवर्नेंस डिजाइन एक एजेंसी है। ये तीनों मिलके भारत के अंदर एआई चिप डिजाइन करने वाले हैं। और मोस्ट लाइकली ये जो फर्स्ट चिप रहेगा 2027 तक, अ, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, इसका हुँ, ये लोग प्रोटोटाइप बना देंगे। और आपको ये भी मालूम है कि हम अश्विनी वैष्णव ने बोला है, जैसे हमने पहले भी किया है, 10 महीने के अंदर भारत का खुद का बायस फ्री चैट जीपीटी रहेगा, जिसके अंदर एक्चुअल एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ हुँ, इंडिया विल बी गिवन। ठीक है। और आपने सुना भी होगा कि जो लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो चैट जीपीटी है, ये लोग चलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के हिसाब से। और मैंने हमेशा आपको पहले भी बताया था कि ये चिप बनाना कितना जरूरी है हमारे लिए, हुँ, 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 क्योंकि अमेरिका ने आज चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। पहले उन्होंने हुँ, बोला, टीएसएमसी को बोला कि आप चिप मत दो, अब एनवीडिया को भी बोल दिया आप चिप मत दो। भारत ने अपना खुद का एआई सेंटर बना दिया है, जिसमें हमने जैसे बात की थी कि उसमें 18,600 चिप्स जो जीपीयूस है वो अभी ऑलरेडी उन्होंने प्रोक्योर कर लिए हैं। और ये हुँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाना है, देन वी हैव टू गिव आवर रिसर्चर्स ऑल द फैसिलिटी रिगार्डिंग दिस। और भारतीय सरकार इसमें भी सपोर्ट कर रहा है। जो आपने 10,000 करोड़ का फंड बताया वो इसके लिए दे रहा है। और हमने हुँ, जैसे देखा है कि भारत के ऊपर जो सैंक्शंस थे, जो इंडियन कंपनी थी इंडियन रेयर अर्थ मिनरल्स, यूएस ने उसको अपने लिस्ट से हटा दिया है। और जी। माइनिंग के क्षेत्र में भी भारत और यूएस के बीच में एक करार जैसा लग रहा है। और भारतीय प्रधानमंत्री अभी जाने वाले भी हैं। ठीक है, तो हुँ, वहां पे टेक्नोलॉजी आएगी यूएस से, और माइनिंग के थ्रू हम रेयर अर्थ मिनरल्स बनाएंगे, जिसका यूसेज आएगा इन चिप्स बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर चिप्स हुँ, के लिए। और आपको मालूम है कि धोलेरा, जिसको सेमीकंडक्टर सिटी बोला जाता है गुजरात में, वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, फिर बाद में बात सनद में आ रहे हैं वो लोग। तो एक तरह से आसाम में लग रही है। और बहुत काम चल रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, और गवर्नमेंट का फोकस आया है इसमें। और अपस्किलिंग के लिए भी उन्होंने जैसे अभी एआई सेंटर्स बनाने वाले हैं, हुँ। और 50,000 स्कूल्स जो अटल इनोवेशन में एक क्रिटिकल थिंकिंग के लिए डेवलपमेंट में भी दे रहे हैं। तो एक तरह से भारतीय सरकार बहुत देर से जगी है, पर अब जगने के बाद सो नहीं रही है और न किसी को सोने देगी।
तो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है। जिस हिसाब से जो खबरें आ रही है, उससे मैं खुद ही चकित हूँ कि इतना ज़्यादा मतलब अब लग रहा है भारतीय सरकार इसमें मोशन में आ चुकी है, एग्ज़ीक्यूशन में आ चुकी है। अब इसका अगर टाइमली डेवलपमेंट हो जाए, तो बहुत बढ़िया बात होगी। ओके क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जैसे कि यूएस का तो हम सबके सामने ही है, जो ओपन एआई है, चैट जीपीटी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी पिछले हफ्ते ही जो चाइना का डीप सीक है उसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। उसके बाद भारत में भी डेवलपमेंट नजर आया कि भारत भी अपना खुद का एआई जो टूल है वो बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। और अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं आईटी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, कई सारे अनाउंसमेंट सामने नज़र आए, लेकिन सवाल यही है कि क्या हम तैयार हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए? क्योंकि जो समझ में आता है, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको उतना फ्री हैंड नहीं मिल पाता इन सारे रिसर्च में और डेवलपमेंट के लिए। और बाकी डीप सीक की भी बात करते हैं, तो डीप सीक में भी जो चाइना ने जो हायर किए थे, वो इंडियन इंजीनियर्स ही थे। देखिए आपकी बात सही है कि पहले की बात छोड़ दीजिए, हुँ, फॉरवर्ड लुकिंग हमारे जो अश्विनी वैष्णव है, वो खुद ही एक टेक्नोक्रेट है, ठीक है? एब्सोल्युटली। और उनके नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि जो भी अनाउंसमेंट करते हैं, उनकी तरफ से आ रहा है, ओके। हुँ, तो कहीं न कहीं आपने देखा है कि जो देश में टैलेंट यंग पूल है, फ्यूचर में, उसको सपोर्ट करने के लिए 50,000 स्कूल्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग सेंटर्स खोले जाएँगे, ठीक है, हुँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो उस तरह से आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में लर्निंग के लिए इसमें चालू हो गया है। जो इसके लिए जो लैंग्वेज होती है पाइथन, उसको सिखाया जा रहा है एनईपी में भी, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, और एक चीज़ सेकंड आपने ये भी देखा कि सेमीकंडक्टर्स पे काम चल रहा है। तो आप चिप भी जी, बना रहे हो। जिसका हुँ, ज़रूरी है आत्मनिर्भर भारत में अपने सबके लिए सेल्फ रिलायंस के लिए ज़रूरी है। आज यूएस के साथ हमारे टर्म्स अच्छे हैं। कल बाय चांस डोनाल्ड ट्रम्प बोल दे कि भारत को मत दो, तो क्या करोगे आप? आज हुँ, हमारे हुँ, टर्म्स अच्छे हैं, हम उनसे दोस्ती कर रहे हैं, बट वी कैन जी, नॉट रिलाई ऑन यूएस। अगर समझ लीजिए बाय चांस डोनाल्ड ट्रम्प 4 साल बाद नहीं आते हैं और वापस हुँ, डेमोक्रेट्स आ जाते हैं, तो जी, आपको वो टेक्नोलॉजी देना बंद कर देंगे, आपकी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी। तो इस टाइम पे इट इज़ नेसेसरी हम अपना चिप बनाएँ, हम उसकी फैसिलिटी, उसकी फैब्रिकेशन के लिए भी हम एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसको बनाएँ, ठीक है? और अंबर जी आपने ये भी देखा है कि मैंने बताया था कि चेन्नई की कंपनी है ज़ोहो, उसके जो चेयरमैन हैं श्रीधर वेम्बू, उन्होंने अपने आप को कंपनी से हटा लिया डे टू डे ऑपरेशन से। और वो फ़ोकस करने वाले हैं ऑन ऑन डेव उन्होंने अपने आप को चीफ साइंटिस्ट बना दिया है। और अभी जो रिपोर्ट्स आई है, उन्होंने एक तरह से एक चैट एजेंट बनाया है, जिसके कारण लोगों को जो छोटे-छोटे बिज़नेस में रहेंगे, वो ऑटोमैटिकली आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। अगर समझिए आप अगर ऑफ़िस में नहीं हैं, आपके नाम से आपका फ़ोटो लेके आप एक चैटबॉट बना पाएगी। अगर किसी ने बोला हाय अंबर, तो अंबर का जो चैटबॉट है, आपकी फ़ोटो लगा के वो रिप्लाई करेगा, येस टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू? एक तरह से इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनते जा रहे हैं। और एक चीज़ न्यूज़ आई है, ओला के जो चीफ है भविष्य अग्रवाल, उन्होंने बोल दिया है कि 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कृत्रिम है, उसके ऊपर उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया है। उसके अंदर ही हैज़ डन इट इन 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस। और ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर ही इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट 2000 करोड़ दिस ईयर विथ प्रॉमिस्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 करोड़ अंटिल नेक्स्ट ईयर। तो एक तरह से जैसे ये बिग अनाउंसमेंट्स आएँगे, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ने भी वाले हैं। आपने देख लिया है कि रिलायंस के जो रिलायंस भी अपना खुद का भारत जीपीटी बना रहा है और उनका जो एआई मॉडल का नाम है हनुमान, उसको भी प्रमोट कर रहा है। तो एक तरह से आप देखिए देश में एक तरह से एआई रेवोल्यूशन आ रहा है और इसके लिए वी हैव टू बी वेरी मच हमें वी हैव टू बी थैंकफुल टू मिनिस्टर्स लाइक अश्विनी वैष्णव जो इसको स्पीयरहेड कर रहे हैं और ऑलराउंड तरीके से चिप्स भी देख लीजिए, मिनरल्स भी देख लीजिए, टेक्नोलॉजी भी देख लीजिए, वो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए लैंग्वेज मॉडल्स भी ज़रूरत है, फिर बाद में आपको पावर भी ज़रूरत है। तो आपने देखा कि छोटा स्मॉल ब्रीडर रिएक्टर्स भी बनाने की बात चल रही है। फिर आप ये भी देख रहे हैं कि लैंग्वेज मॉडल्स बनाए जा रहे हैं
और तो एक तरह से ऑलराउंड इकोसिस्टम बन रहा है अंबर जी। तो इट्स अ रियली वेरी गुड डेवलपमेंट। भारत आगे जाके एआई में एक सुपर पावर बन जाएगा इससे। ये न्यूज़ अभी इनसिग्निफिकेंट लग रही है, बट अगर देखा जाए इस सारे पीसेस को अगर हम जोड़ते हैं, तो एक तरह से नेक्स्ट जो बोलते हैं ना टेक रेवोल्यूशन, भारत में ये होने वाला है। जी, बिल्कुल और बड़ी खबर है और इससे क्या कुछ बदलाव हम देखेंगे हालाँकि टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं भारत का यूपीआई की बात हो, ग्लोबली काफ़ी उसकी तारीफ़ होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भारत टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे नज़र आता है। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें हैं, जिसमें अभी भी हमें काम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से जब एआई की बात करते हैं, एआई इज़ द फ्यूचर और हालाँकि मीडिया और कई सारे मीडिया हाउसेज़ पूरी तरह से एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई सारे एआई एंकर्स भी हैं, बहुत सारा कुछ है और अब एआई इस्तेमाल करने के लिए अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं मीडिया हाउसेज़ को। तो अब सवाल ये है कि एआई आ जाता है, एआई इज़ द फ्यूचर और सब कुछ इनफैक्ट जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स भी हैं, तो वो भी उसमें भी एआई है। आगे जाकर जब हम एआई पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएँगे तो जो एक हम वर्कफ़ोर्स की बात करते हैं, भारत हमारा एक एक ह्यूमन जो हमारा ह्यूमन सोर्स है उसकी बात करते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए कितना एक एक क्राइसिस या फिर एक चैलेंज भी आगे आ सकता है? देखिए, भारतीय सरकार ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है। जो हुँ। एआई का अभी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है, पर आपने ये बरोबर बोला है कि एक आगे जाके एक चैलेंज हो जाएगा भारत के लिए। ठीक है, मानता हूँ आपकी बात। बट यू हैव टू हाँ, अंडरस्टैंड ये रे देखिए ह्यूमन रिसोर्स हमारी एक बड़ी एक जो ताकत है, हमारे पास वर्क फ़ोर्स है, हम दुनिया भर को इंटेलिजेंट माइंड और स्किल्ड वर्कर्स देते हैं। तो जब एआई पे डिपेंडेंट दुनिया हो जाएगी तो यूएस में तो काफ़ी कुछ देखने के लिए नज़र आता है, पूरे के पूरे स्टोर, गैस स्टेशन और सब कुछ एआई मैनेज है, कोई नहीं होता। आप आएँगे, सब कुछ खुद लेंगे, पेमेंट भी हो जाता है सब कुछ और आप चोरी भी नहीं मैं कर सकते और भाग भी नहीं सकते। मैं यहीं पे बता रहा हूँ, गवर्नमेंट अपस्किलिंग का काम कर रहा है, ठीक है? आप बहुत जगह अभी आप देखेंगे ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स खोले जाएँगे। हुँ, मैं खुद एक लॉ फर्म के साथ एसोसिएटेड हूँ, जिनका प्लान है कि भारत के अंदर जैसे ये लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप हो जाते हैं, ऑल ओवर सिटी, एवरी सिटी इन इंडिया, वहाँ पे गवर्नमेंट का टारगेट है 1 लाख लोगों को एआई कैसे यूज़ करना, वो सिखाया जाएगा, ठीक है? जब एआई का एक्चुअल टाइम आएगा, जब एआई के बगैर काम नहीं होगा, वी विल हैव सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ आवर पॉपुलेशन हू विल बी ट्रेन्ड हाउ टू यूज़ एआई। तो उस एआई के कारण जब ट्रेनिंग हो जाएगी इन लोगों की, तब वी विल हैव अ ग्रेटर इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, जिसके कारण हम लोग एक लीपफ्रॉग लेंगे। हम एक तरह से मॉन्यूमेंटल एक तरह से स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो भारत के अंदर आपने देखा होगा कि पहले लोग सब लोग नोटबुक में लिखते थे, अभी लोग एक्सेल में काम कर रहे हैं, ठीक है? तो अपस्किलिंग तो हुआ ही है ना, कभी पीपल आर नाउ कंप्यूटर लिटरेट, नाउ इट विल बिकम एआई लिटरेसी, ठीक है? आज बहुत कम है, बहुत लोगों को 0.5% 5% है, पर एआई लिटरेसी भी बढ़ेगी। सो ये भी देखिएगा, आगे काम हो रहा है, गवर्नमेंट देख रही है और जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भारत के अंदर डेवलप होंगे, वो बायस फ्री रहेंगे। आज हुँ, डीपसीक ऐसा है जो चाइनीज़ के बारे में कभी कुछ नहीं बोलेगा और भारत के खिलाफ उल-जुलूल बातें करता रहता है। और हुँ, चैट जीपीटी है, पूरा लेफ्टिस्ट और जिहादिस्ट है। वी नीड आवर खुद का लैंग्वेज मॉडल चाहिए, जो बायस फ्री इंफॉर्मेशन दे। वो भारत डेवलप कर रहा है और थोड़े दिनों में जब आप देखेंगे 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन स्टार्ट्स यूजिंग भारत का जीपीटी, तो भारत का मॉडल डेवलप होगा और उसको ज़्यादा डेवलपमेंट आने से इन लोगों को फ़र्क पड़ेगा। आप जैसे ही भारत के लोग भारत का जीपीटी यूज करेंगे, तो उनको आपको चाहिएगा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का, आपको चाहिएगा खुद के चिप्स, आपके खुद के जीपीयूज चाहिएगा, आपको आपको भी प्रोसेसिंग पावर चाहिएगा और उस प्रोसेसिंग पावर को रखने के लिए आपको छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर भी चाहिएंगे, स्मॉल ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन करके रखा है। तो आप ये देखेंगे 2-3 साल में एक बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है एंड गवर्नमेंट इज रेडी फॉर इट। लेट ज़रूर है, बट अब हम हमको मालूम है हमको क्या करना है, कैसे करना है, इन अ वेरी जो बोलते हैं ना सबसे कम दाम पे। वो नहीं तो यूएस ने क्या किया था, बैरियर्स खड़े कर दिए थे। आपको सैम ऑल्टमैन ने तो हमारा मज़ाक उड़ाया था।
ओके, तो एब्सोल्युटली क्या आपसे या नहीं हो पाएगा। हाँ, आप ट्राई कर लीजिए, वो पॉसिबल नहीं है, उन्होंने ऐसा बोला था। बट अब देखिए हुँ, भारत की जैसे एक छोटी कंपनी है, चेन्नई की कंपनी है श्रीधर वेम्बू जी, वो खुद अभी हुँ। ट्राई कर रहे हैं और उन्होंने बता दिया है और ही हैज़ टेकन अप द चैलेंज और वो खुद भारत के अंदर बहुत सारे फर्म्स चालू हो जाएँगे। आप देखेंगे एआई का रिवॉल्यूशन होगा, एआई लिटरेसी की बात होगी, कंप्यूटर लिटरेसी भूल जाइए। नाउ द न्यू टर्म विल बी एआई लिटरेसी इन द फ्यूचर, ये आप देख लीजिएगा। बिल्कुल और भारत किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। एआई फ़िलहाल गवर्नमेंट के एजेंडा पर है और उसको लेकर काफ़ी बड़े स्तर पर फंड का एलोकेशन भी हो रहा है। जीपीयूज़ को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए एआई चिप की, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, तो आगे फ्यूचर काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी सीरियस नज़र आ रही है और जो कोई भी डेवलपमेंट आगे होगा, हम उस पर वापस चर्चा करेंगे। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय जय सिया भारत। राम। जय सिया राम।